छोटकी बुआ पार्ट 2। ऑफिस पहुंची तो 10 बज रहे थे। मेरा ऑफिस टाइम 9 बजे शुरू होता है। डरते डरते बॉस के कैबिन की ओर बढ़ी। दरवाजे के पास पहुंचते ही पैर ठिठक गए। बॉस अंदर किसी के साथ बड़े गुस्से से बात कर रहे थे। मैं दरवाजे में से थोड़ी दूर हटकर खड़ी हो गई। पता नहीं अंदर कौन था, क्योंकि सिर्फ बांस की आवाज़ आ रही थी। सामने खड़ा व्यक्ति शायद सिर झुकाए चुपचाप उनकी डांट सुन रहा था। 5 मिनट बाद बांस की आवाज़ शांत हुई। थोड़ी देर बाद कोई कमरे से निकला। अरे ये तो अपने ऑफिस में काम करने वाले रामू काका का बेटा है। मैंने उसे पहचान लिया था। बुलाने पर वह मेरे पास आया और बताया आज सुबह से पिताजी की तबीयत ठीक नहीं है, बहुत तेज़ बुखार है। वे काम पर नहीं आ सकते थे, इसीलिए उन्होंने मुझे अपने बदले काम पर भेज दिया ताकि ऑफिस का काम न रुके। पर बॉस को पिताजी का न आना और मुझे काम पर भेजने का प्रस्ताव पसंद नहीं आया। मुझे तो इसमें कोई खराबी नज़र नहीं आई, पर बॉस तो बॉस हैं, उन्हें रामू काका का खुद का निर्णय लेना रास नहीं आया। खैर उस दिन तो उन्होंने उसे काम करने को कह दिया, पर आइंदा से ऐसा करने पर काम से निकाल देने की धमकी दी। अब इस तरह के माहौल के बाद मुझे बॉस के पास जाने से डर लगने लगा। पता नहीं वे क्या कह बैठे। मैं आई कम सर कहते हुए मैं दरवाजे पर खड़ी हो गई। उन्होंने बड़ी विनम्रता से अंदर आने की इजाज़त दी। शायद यह तूफान के पहले की शांति थी। मैंने उन्हें सुबह की सारी घटना बताई। फिर थोड़ी देर चुप खड़ी रही। सोच रही थी कि अब इससे हाफ डे की बात करूंगी तो बम की तरह फट पड़ेंगे। अभी मैं सोच ही रही थी कि क्या करूं, कैसे बोलूं। तभी उनके मुंह से यह सुनकर, मैसेज मालती आप यहाँ क्यों आई? आपको इस वक्त अस्पताल में अपनी आंटी के पास रहना चाहिए था। आप मुझे फ़ोन करके भी बता सकती थी। अभी आप उनके पास चली जाइए और अगर आपको किसी तरह की कोई मदद चाहिए तो मुझे बताइए, मैं आपकी मदद कर सकता हूँ। नहीं सर, मुझे कोई मदद नहीं चाहिए, मैं अपना थोड़ा काम निपटा कर चली जाऊंगी। वैसे भी अभी वे होश में नहीं हैं और मैं उनके पास एक अटेंड को रख कर आई हूँ। जैसे ही उन्हें होश आएगा वह मुझे तुरंत सूचित कर देगी। जैसा आप ठीक समझें मिसेज मालती, उन्होंने बड़े ही सीधे स्वर में कहा। मेरे लिए आज का उनका व्यवहार बड़ा अप्रत्याशित था। मैं अपने टेबल पर गई और सोचा लंच तक काम निपटा कर चली जाऊंगी, पर काम में मन नहीं लगा रहा था। रह रहकर छोटकी बुआ की बातें याद आ रही थीं। पिछले महीने ही तो मैं उनसे मिली थी। बड़े फूफा, छोटकी बुआ, प्यारी बुआ जो मुझसे उम्र में थोड़ी ही बड़ी थी, जिन्हें दादाजी छोटकी कहते थे और मैं प्यार से छोटकी बुआ कहती थी। इतनी दुबली कैसे हो गई? हमेशा हंसते रहने वाली मेरी बुआ अचानक से इतनी शांत और उदास सी क्यों है? ये सारे सवाल मेरे मन में कौंध रहे थे। शायद फूफा जी की 13वीं का माहौल है इसीलिए, पर नहीं, बात कुछ और है। मेरा मन बार बार कह रहा था कि अवश्य ही बुआ किसी बड़े दुख के दौर से गुजर रही है, क्योंकि छोटे छोटे दुखों में तो मैंने बुआ को हमेशा ही हंसते हुए पाया है। मुझे याद है वह दिन जब बुआ ने मैट्रिक की परीक्षा पास की थी। वे आगे पढ़ना चाहती थीं, पर बाबूजी यानी मेरे दादाजी उनकी शादी करके अपने उत्तरदायित्व से मुक्त होना चाहते थे। बाबूजी, मैं भी अभी शादी नहीं करूंगी, अभी मुझे और पढ़ना है, बुआ ने अपने बाबूजी से बड़े आग्रहपूर्वक कहा था। छोटकी बहुत हो गई पढ़ाई, अब तो मैं तुम्हें तुम्हारे घर विदा कर दूंगा तो मेरा बोझ हल्का हो जाएगा। तो क्या बाबूजी, ये मेरा घर नहीं है? नहीं पगली, ये भी तेरा ही घर है, पर लड़कियों का असली घर उनकी ससुराल ही होता है। अब और पढ़ने की इच्छा हो तो अपने घर में जाकर पढ़ लेना। बाबूजी के इन शब्दों के आगे बुआ निरुत्तर हो गई और नहीं कहीं और अपने घर के सपने देखने लगी।
हर कुंवारी लड़की की तरह बुआ का भी अपना सपना था कि उनका एक बहुत सुंदर सा अपना घर हो, प्यार करने वाला पति, सास ससुर, देवर ननंद सब से भरपूरा परिवार हो। बुआ ने कभी अपने घर में अकेले रहने के सपने नहीं सजोए थे। भरे पूरे परिवार में रहने वाली बुआ को ससुराल भी वैसा ही मिला जैसा वे चाहती थीं। बुआ के रिश्ते के लिए बहुत मकसद नहीं करनी पड़ी थी। एक तरह से कहें तो रिश्ता खुद चलकर हमारे घर आया था। मेरे छोटे फूफा जी जो कानपुर में एयरफोर्स में ग्रुप कैप्टन के पद पर कार्यरत थे, पहली बार अपने एक मित्र जो मेरे चचेरे भाई के हैं साथ आए थे। मेरे भैया भी कानपुर एयरफोर्स में बिग कमांडर थे। उन्हें किसी काम से लखनऊ आना पड़ा था। उन्हीं के साथ मेरे फूफा जी यानी मिलिंद जी भी आए थे। हालांकि उस वक्त उनसे ऐसा कोई रिश्ता नहीं था, पर बाद में यूं ही बातों में बुआ की शादी की बात चल निकली और उन्हें हमारी बुआ पसंद आ गई। बाद में उनके परिवार वालों ने इस रिश्ते को मंजूरी देकर मात्र 2 महीने के अंदर ही विवाह की तारीख भी निकलवा दी।